चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतबाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। अपने आवास में विराजमान परम पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान स्वामी नरेशानंद बाबा, स्वामी नंदन जी महाराज, स्वामी संजय बाबा और समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा कोटि कोटि सा नमन। एक बार की बात है, एक ईसाई और एक जो सनातन धर्मी थे, भक्त थे भगवान के, दोनों का मिलन हुआ। ईसाइयों ने उनसे कहा कि यू पीपुल हैव सो मैनी गॉड्स and so many methods of prayer, and so you people are totally confused. You have no proper idea how to do prayer and when to do prayer, what to do prayer. कहते तुम लोगों के पास बहुत शास्त्र पुराण है, भगवान भगवती है, तुम लोगों को यह ज्ञान भी नहीं है कि कौन भगवान को पूजना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। एंड उसके विपरीत देखो, मेरे पास वी हैव ओनली वन स्क्रिप्चर दैट इज कॉल्ड होली बाइबल एंड वी हैव ओनली वन गॉड दैट इज कॉल्ड जीसू क्राइस्ट। और इसके विपरीत देखो, मेरे पास एक ही भगवान है ईसा मसीह और मेरे पास एक ही शास्त्र है बाइबल। इसलिए हम लोग अपने विजन में क्लियर हैं। और तुम्हारे पास तो करोड़ों भगवान भगवती है, तुम लोग कन्फ्यूज हो, भ्रमित हो। तो भक्त ने कहा देखो जी, तुम्हारे पास एक ही भगवान है और हमारे पास लाखों भगवान है। अच्छा एक बात बोलो कि ईसाई के अनुयायी कितने हैं? तो बोला लाखों हैं। तो भक्त कहते देखो जी, मान के चलो कि एक साथ एक समय में हजारों जगह संकट आ जाए और हजारों भक्त परेशान हो जाए, तो एक भगवान तुम्हारा कहाँ कहाँ जा कर के बचाएगा? अब ईसाई की बोलती बंद हो गई। अब जब एक ही भगवान है, हजारों भक्त है, हजारों एक साथ पुकार लगाए, तो कहाँ कहाँ जाएगा? तो बोला आई हैव नो आइडिया, मुझे तो पता नहीं। पर ये भक्त बोला देखो, मेरे पास लाखों लाख करोड़ों भगवान है और करोड़ों भक्त जब संकट में आते हैं और जब पुकार लगाते हैं तो करोड़ों भगवान जा कर के करोड़ों भक्तों की रक्षा कर देते श्री सद्गुरु। तो इस तरह से अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप की व्याख्या को सुन रहे थे। ईश्वर सब नाम रूपों में रहते हुए भी तत्वतः लाखों करोड़ों नहीं, एक ही एक है। और उसी एक तत्व को जान लेने के बाद, नोइंग विच एवरीथिंग इज नॉन एज वेल, कहते एक को जान लेने के बाद सबको जाना जाता है, एक को सुन लेने के बाद सबको सुना चला जाता है, सब कुछ सुना हुआ हो जाता है। एक तत्व को समझ लेने के बाद सब तत्व का ज्ञान हो जाता है, वही है ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व संत महापुरुष कहते हैं कि इसका वर्णन बुद्धि से परे है, फिर भी भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उसका जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होए। उस तत्व का वर्णन करके हम अपना परमार्थ, अपना परलोक, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और उसी तत्व का बखान संत महापुरुष अपनी वाणी में किए। सबसे पहली बात है, एक बार की बात है, एक महाराज जी को बुलाया गया सत्संग में और सुंदर सी व्यवस्था की गई। तो महाराज जी आते हैं और बहुत सारे भक्त श्रोतागण बैठे थे
तो प्रवचन के क्रम में महाराज जी ने पूछा, बतलाओ जी कि तुम लोग ईश्वर में विश्वास करते हो कि ईश्वर है? अब जो भक्त है वही तो सत्संग में आएंगे तो कहते हाँ हाँ हम लोग तो विश्वास करते हैं कि ईश्वर है। तो महाराज जी करते कर दो आरती, हो गया सत्संग। अब लोगों को लगा कि भाई कुछ बोले नहीं, कौन सा सत्संग। तो महाराज जी कहते जब तुम लोग जानते हो ईश्वर है, मानते हो ईश्वर है, तो बोलना क्या है, जो है तो है, फिर बोलने का जरूरत तो है नहीं। अब कुआं है, पानी है तो पी लो, उसमें कहना सुनना क्या है। फिर अगले दिन सत्संग हुआ। फिर महाराज जी ने पूछा, अच्छा एक बात बतलाओ कि ईश्वर को मानते हो, विश्वास करते हो कि ईश्वर है? सबों ने तो जाना कि कल क्या हुआ था। हाँ बोले तो कुछ नहीं मिला। तो दूसरे दिन कहते हैं सब के सब कि नहीं नहीं ईश्वर भगवान भगवती कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू का चीज़ है। महाराज जी कहते तब ठीक है तो आरती कर दो, जब फालतू चीज़ है तो बोलने का क्या ज़रूरत है। अब हो गई आरती। अब सबके मन की बात अब समझ भी नहीं पाए कि इतना टेंट पंडाल विधि व्यवस्था खर्चा वर्चा चंदा चिट्ठा कितना प्रचार होता है व्यवस्था करने के लिए। तो अब तो कुछ बोले ही नहीं तो क्या करें। अब एक दिन का सत्संग था। अब सत्संगी में भी एक आपातकालीन मीटिंग हुई कि भाई कुछ तो करो कि प्रवचन हो। तो सब कहते देखो आधे लोग बोलेंगे ईश्वर है, आधे बोलेंगे ईश्वर नहीं है। अब जब हम लोगों में विवाद होगा तो महाराज जी फैसला करेंगे तो कुछ बोलेंगे तो हो जाएगा सत्संग। तो फिर से जब सत्संग का प्रवचन का कार्यक्रम हुआ तो महाराज जी वही बात कहते, बतलाइए प्रेमियों, धर्म प्रेमियों कि वो भगवान ईश्वर परमात्मा है कि नहीं है। आधे लोग जो इधर थे सज्जन लोग वो कहते बिल्कुल नहीं है, हम लोग तो ऐसे आ गए टाइम पास के लिए, ईश्वर है नहीं। उधर जो माता बहन बैठी थी वो कहती हाँ हाँ ईश्वर है, हम लोग तो रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, धूप दीप अगरबत्ती दिखाती हूँ, है नहीं तो कैसे करती हूँ। अब इधर कह रहे नहीं है, उधर कह रहे है, अब है कि नहीं है, अब हो हल्ला होने लगा। तो महाराज जी कहते सुनो तुम लोग हल्ला मत मचाओ, जो कह रहे हैं ईश्वर है वो उनको समझा दो, जो कह रहे हैं ईश्वर नहीं है ये तुम लोग का आपसी मामला है, कर दो आरती, हो गया सत्संग। अब सब के सब हाथ पर हाथ धरे रह गए, सब चुप हो गए कि अब क्या होगा भाई, ये तो ईश्वर तत्व की बात ही नहीं बोल रहे। 3 दिन निकल गया। अब एक समय का सत्संग बचा था तो सब के सब मौन हो गए। कहते देखो कुछ भी बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए चुपचाप रहो, उसकी मर्जी पर छोड़ दो, बोले तो बोले, नहीं तो बस हम लोग हाथ जोड़ लेंगे पब्लिक से कि हम लोगों से नहीं हो पाया सत्संग। अब सब के सब बैठते हैं, फिर से सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। फिर वही बात कि बतलाइए कि वो ईश्वर परमात्मा है कि नहीं है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहे, तो आप लोग मौन बरत हैं तो कहते वही समझ लीजिए। पर महाराज जी कहते सुनिए, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारत होए। हकीकत में अभी आप लोग असली श्रोता हैं कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, वह परम तत्व है अवश्य। पर गुरु महाराज की वाणी में है, यदि कोई कहता है कि ईश्वर है तो यदि ईश्वर है तो वो प्रकट नहीं कर सकता है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता है कि ईश्वर है तो आप प्रकट करके दिखा दीजिए। यदि आप प्रकट करके दिखा सकते हैं तो वेद भगवान कहते हैं तो झूठी खेल है। शरीर इंद्रियों से, मन बुद्धि आदि इंद्रियों से, 14 इंद्रियों से जो तत्व ग्रहण होता है वो माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। तो जस जो दिशे जो कुछ भी है वो सब माया है, तो फिर ईश्वर तो प्रकट कोई कर नहीं सकता। और यदि जो कुछ भी है सब परमात्मा की माया है, ये स्वयं भगवान कहते मेरी माया है। ये बच्चों का खेल है, बाहर भर मन बाल खेल, जैसन अभी अंतर दसोए। तो गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजी दे, तो ये लड़कैया खेलन के करो जतन सखी साई मिलन के। तो कहने का अभिप्राय है कि जो कुछ भी शरीर इंद्रियों से ग्रहण होता है वो ईश्वर की माया है, ईश्वर नहीं है, यह विदित है शास्त्र पुराण में। तो गुरु महाराज कहते जो कहते हैं ईश्वर है तो ईश्वर को प्रकट नहीं कर सकता। और यदि कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो उसे वह सिद्ध भी नहीं कर सकता।
यदि ईश्वर नहीं है तो सृष्टि कैसे चल रहा है, सृष्टि का सब क्रम कैसे हो रहा है। ईश्वर नहीं है तो संसार कैसे हो सकता, हम बोल कैसे रहे हैं। तो सब कुछ में चैतन्य तत्व का आभास हो रहा है। इसका मतलब है कि ईश्वर है। यू कैन नॉट क्रिएट, you cannot think of the creation without having the thinking, without thinking the creator। कहते बिना बनाने वाले के बना हुआ कुछ कैसे हो सकता है। This cosmic universe cannot be created out of nothing, there must be something out of which the world came into the existence। मतलब कुछ था तब कुछ बना, कुछ नहीं से कुछ कैसे बनेगा भाई। इसलिए संसार बना है, इसका मतलब बनाने वाले है वो परमात्मा है। तो कोई कहे ईश्वर नहीं है तो वह सिद्ध नहीं कर सकता, कोई कहे ईश्वर है तो वह दिखा नहीं सकता। ये अत्यंत गहन विषय है। इसलिए कहते गॉड इज टू बी द मेकर एंड मटेरियल कॉज ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स। कहते वो संसार, परमात्मा जो है इस संसार को बनने और बनाने वाले हैं। मतलब वो मिट्टी, कुम्हार मिट्टी लेकर के क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं, पर वो परमात्मा किसी चीज़ से कुछ लिया नहीं, ना किछुते किछु कर दिखलाया, तदी आपते आप उपाया। वो संसार को कहीं से कुछ लेकर के बनाए नहीं, संसार को बनाए भी और खुद संसार बन गए। यानी बनने वाले और बनाने वाले एक तत्व ईश्वर ही है। तो एको अहम बहुत श्यामा, एक ही थे बहुत हो गए। यही ईश्वर तत्व का गहन विषय है, रहस्य है। इस रहस्य को ही सुनने के लिए हम लोग जो गुरु महाराज की अनन्य सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिए और दिन रात सेवा किए। जैसे भगवान बुद्ध की सेवा में सारिपुत्र मोद गल्यायन और आनंद रहा करते थे, जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की सेवा में स्वामी विवेकानंद जी महाराज रहा करते थे, जिस तरह शिवाजी महाराज की सेवा में, जिस तरह से समर्थ रामदास जी महाराज की सेवा में शिवाजी महाराज रहा करते थे, जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में बंदा बैरागी रहा करते थे, उसी तरह परम पूज्य सदगुरु महाराज की सेवा में पूज्य गुरु से महाराज रहा करते थे। और अभी हम लोगों का सौभाग्य है कि इस आँख से आँख पाने का फल यही है कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए और इनकी वाणी को सुन करके अपना कल्याण कर लें। तो विशेष चर्चा हम लोग सुनेंगे, पर उससे पहले हमारे बीच विराजमान बाबा हैं तो इनके भी मुखारबिंद से सुनेंगे। तो एक बार आप लोग मेरे तरफ से जय जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु